how are you? I hope you are fine and enjoying the video. In this video we cover the 10th class economic sector of Indian economy. In previous video we cover the सेक्टर ऑफ इन इकॉनमी में हम लोगों ने कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है और टेरिटरी सेक्टर क्या होता है। उसके साथ हम लोगों ने किया था कि हमारी जीडीपी क्या होती है और हम जीडीपी को कैसे मेज़र करते हैं, बिकॉज जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है। तो अब इस जीडीपी में कि अगर हमारा कौन सा सेक्टर अच्छा काम कर रहा है, कौन सा नहीं काम कर रहा, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को कवर करती हैं और हमें डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्री में डिफरेंस बताती हैं। इन दिस वीडियो फर्स्ट वी कवर द टॉपिक हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर, कि अब हमारा इन 3 सेक्टर्स में कौन कौन से प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर में क्या क्या चेंज आया। बट ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और प्रीवियस वीडियो को देखिए, जिसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि प्राइमरी सेक्टर मेन हमारा इम्पॉर्टेंट क्यों था। क्योंकि जब हमें 1947 में आज़ादी मिली थी तो हमारा जो ब्रिटिश राज्य था या ब्रिटिश था हमारा राज्य, कॉलोनिकल जब हमारे पास रूल था कॉलोनिकल में, तो उसमें उन्होंने हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया था। एक्सप्लॉयटेशन कैसे किया कि उन्होंने हमारा, जैसे प्राइमरी सेक्टर इज़ रिलेटिंग टू अवर एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्होंने हमारा सिर्फ हमें इंडिगो की खेती करने के लिए कहा गया, जिससे कि वो अपना रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करते थे। तो उस समय हमारी जो प्राइमरी सेक्टर की जो हमारी स्पीड थी वो बिल्कुल बैकवर्ड और स्टैगनेंट थी। तो 1947 से 1991 और 91 से लेके अब 2020 तक हमारा प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा चेंज आया। क्या कि चेंजिंग इन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फार्म प्रोडक्ट। अब हम लोग HY सीड्स को यूज़ करते हैं, HY सीड्स को यूज़ करते हैं हम। उसमें फर्टिलाइजर्स हो गए, अच्छे से लैंड को हम लोग साथ के साथ चेक करते रहते हैं, नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं कि जिससे हमारी फॉर्म में प्रोडक्शन हो जाए। एक आजकल हम लोग हॉर्टिकल्चर वाले को भी यूज़ करने लगे हैं। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है कि आप सिर्फ एग्रीकल्चर की खाने की चीज़ें नहीं, पल्सेस में भी हो गई, और हॉर्टिकल्चर में आप फ्लावर की भी करते हैं और कई तरह की किस्म की आप लोग फार्म प्रोडक्शन करते हैं। और उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से आपके पास एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन हो जाती है, यानी कि सरप्लस हो जाती है। आप लोग अगर पुरानी मूवीज़ देखते हैं या आप पुराने अगर किसी लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम लोग सिर्फ अपने घर का गुजारा करने के लिए हम लोग फार्म प्रोडक्शन करते थे, यानी कि उसे बोलते थे हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो कि सिर्फ अपने गुजारे के लिए। लेकिन टेक्नोलॉजी अब ये तो है नहीं कि आपके पास ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई तो भैया आप लोग उसको वेस्ट कर देंगे या उसको गिर देंगे या उसको स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पर एक्सेस प्रोडक्शन का सरप्लस को अब आप लोग मार्केट में बेचने लगे। मार्केट में बेचने से पहले आप लोगों को क्या जरूरत पड़ती है, वेयर हाउसिंग, कहीं ना कहीं तो उसको रखेंगे ना। फिर एमरजेंस ऑफ प्राइमरी सर्विसेज। अब आपको इस काम के लिए जब आपके पास एक्सेस प्रोडक्शन होने लगी तो आपको प्राइमरी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ने लगी। प्राइमरी सर्विसेज कौन सी होती हैं? ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन और फिर वेयर हाउसिंग। इन सब चीज़ों की आप लोगों की ज़रूरत पड़ने लगी ना, वेयर हाउसिंग। तो बेटा ये क्यों? क्योंकि ये तो आपका टेरिटरी सेक्टर का पार्ट है। तो टेरिटरी सेक्टर जब एक्सेस में प्रोडक्शन होने लगी तो आपका प्राइमरी सर्विसेज रिक्वायरमेंट होने लगी। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया आपके प्राइमरी सेक्टर में। अब यही है कि अगर ये डेवलप हुआ है तो सेकेंडरी सेक्टर भी डेवलप हो गया। वो कैसे? क्योंकि फार्म की जो एक्सेस प्रोडक्शन थी वो सेकेंडरी सेक्टर को भी तो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करने लगे, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर भी आता था, माइनिंग, फिशिंग। तो ये क्या हो गया? तो यहाँ पर वो लोग मूव करने लगे। अब यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर में भी मूवमेंट ऑफ पीपल इनटू फैक्ट्रीज। गांव में जो फार्म प्रोडक्शन होती है या फार्म की खेती बाड़ी होती है वो कुछ महीनों के लिए होती है। तो लोगों को अगर फैक्ट्रीज में काम कर मिलने लगा, ठीक है, तो वहाँ पे जैसे हम मान लो यहाँ पे एक्सेस प्रोडक्शन होनी, टेक्नोलॉजी बनाई है या उनके पास ट्रैक्टर आए हैं, तो वो ट्रैक्टर की भी तो फैक्ट्री लगी ना। फैक्ट्री में तो लोगों को काम चाहिए, तो लोगों का माइग्रेशन होने लगा। माइग्रेशन कहाँ से होने लगा? माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन।
रूरल टू अर्बन वो लोग माइग्रेट करने लगे काम की तलाश में। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज इंक्रीज हुई तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ी तो इनकम बढ़ी तो लोगों की डिमांड बढ़ी तो फिर अब उनको क्या चाहिए, सर्विसेज सेक्टर की तरफ जाने लगे हैं। इन दोनों सेक्टर को सक्सेसफुली चलाने वाला टेरिस्ट्री सेक्टर है हमारा, ठीक है। टेरिस्ट्री सेक्टर में डेवलपमेंट भी होगा क्योंकि जब प्राइमरी सेक्टर में और सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ होगी तो ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इन डेवलप कंट्रीज में, ठीक है। सप्लीमेंटिंग द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर का आपका टेरिस्ट्री सेक्टर भी ग्रो होने लगा और डेवलप कंट्रीज़ में ये सबसे ज़्यादा ग्रो होने लगा। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको क्लियर किया था बेटे कि ये तीनों इंटरडिपेंडेंट है। यहाँ पर जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और वेयर हाउसिंग की ज़रूरत पड़ी, यहाँ पर रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लेके जाना, फैक्ट्री से फिर आगे कंज्यूमर तक लेके जाना, तो इसके लिए भी आपको कम्युनिकेशन, बैंक की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि अगर उनको अपनी प्रोडक्शन के लिए पैसे चाहिए तो बैंक प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से इनमें बहुत, यानी कि तीनों सेक्टर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, तीनों सेक्टर ही ग्रो करने लगे। अब इनकी ग्रोइंग परसेंटेज कैसे देखेंगे वो आपको ग्राफ के थ्रू समझाऊंगी मैं। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर माई मोटिवेशन एंड फॉर मोर वीडियोज इन इकोनॉमिक्स ऑफ 10th क्लास। बट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिस्ट्री सेक्टर इन इंडिया, अब जीडीपी का बताना है कि इनमें जीडीपी आपको पता ही है, प्रीवियस वीडियो में हम क्लियर कर चुके हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि तीनों सेक्टर में कितनी प्रोडक्शन थी, और जो आपका हिस्टोरिकल चेंज आया वो इस ग्राफ से भी समझा जा सकता है। ये देखो बेटे, आप 1973 और 74 की बात करें, यहाँ पर भी प्राइमरी सेक्टर का ही ज़्यादा है, लेकिन सेकेंडरी का बिल्कुल कम है और टेरिस्ट्री का भी है। तो यानी कि पहले भी इम्पोर्टेंस किसकी थी, प्राइमरी सेक्टर की थी, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि प्राइमरी का ज़्यादा होने के बावजूद यहाँ पर कैसे उसका इंक्रीज़ हुआ। प्राइमरी सेक्टर में अगर आप लोग देखेंगे कि 1973 में भी बहुत इंपॉर्टेंस थी, ठीक है ना। तीनों सेक्टर में आप लोगों का प्रोडक्शन, यहाँ पे मैं आपको प्रोडक्शन ही बता रही हूँ, यहाँ पे प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन को अगला नाम जो देते हैं हम लोग इनकम भी कह सकते हैं। इनकम यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम कितनी हुई देश में, क्योंकि जितना उत्पादन होगा उतनी ही इनकम होगी। तो देखो प्रोडक्शन यहाँ पर कम थी, लेकिन धीरे धीरे 2013 और 14 का ग्राफ दिया हुआ है कि यहाँ पर टोटल में से सिर्फ प्राइमरी का इतना था, फिर प्राइमरी के बाद आपका इंक्रीमेंट हो गया यहाँ तक सेकेंडरी का, और टेरिस्ट्री का देखो कितनी ग्रोथ हो गई है। तो ये आपको इसमें ही क्लियर हो रहा है। तो इसमें कंपैरिजन करना चाहते हैं कि 1973 और 1974 से में और 2013 और 14 में क्या कंक्लूजन निकालोगे आप, यही निकालेंगे ना कि जैसे मान लो कि विच वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 73 एंड 74, तो वही प्राइमरी आएगा, और 2013-14 में आपका टेरिस्ट्री आ गया। इसी तरह से कैन यू से विच सेक्टर हैज़ ग्रोन द मोस्ट ओवर 40 ईयर्स, तो आप लोग देख रहे हो कि इतने से ग्रोथ तो तीनों की हुई है, प्राइमरी की भी सेकेंडरी की भी, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें तो टेरिस्ट्री सेक्टर की ज़्यादा ग्रोथ हुई है। उसके बाद है व्हाट वाज द जीडीपी ऑफ इंडिया इन 2013 एंड 14। 2013-14 में जीडीपी, क्योंकि जीडीपी का ग्राफ है तो यहाँ पर 55 लाख आपकी इसमें आप लोगों की करोड़ में है, 55 लाख में इसमें, यानी कि 5 करोड़ 500 लाख में आप लोगों की इसमें जीडीपी आएगी। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि जीडीपी का कैसे करना है। उसके बाद अगर आप लोग इसको परसेंटेज में देखना चाहेंगे तो परसेंटेज में देखेंगे बेटे कि 1973 में कितनी परसेंटेज थी हर सेक्टर की, शेयर ऑफ सेक्टर इन जीडीपी इन परसेंटेज। देखो बेटे आपकी करीबन 40% से नीचे आपकी प्राइमरी सेक्टर की है, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर की 40 से 50% है, और टेरिस्ट्री सेक्टर की 50 से 100%, यानी कि ये पूरा 50% हुआ, और ये आपका 10% हुआ, और ये आपका 0 से 40%, 40 10 50, यानी कि अभी भी आपकी कंट्रीब्यूशन जो है शेयर है वो जीडीपी का टेरिस्ट्री सेक्टर में 73 और 74 में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन का मतलब कैसे इंक्रीज होगा अभी देखो आप। अब 2013 में देखो प्राइमरी सेक्टर की प्रोडक्शन जो आपकी जा रही है सिर्फ 10% जा रही है कंट्रीब्यूशन, और उसकी जा रही है आपकी 10 से लेके 30 तक,
यानी कि 10 से 30 10 तक ये हो गई, 30 हो गई, 20% ये हो गई आपकी। और आप लोग देखेंगे कि 70% कॉन्ट्रीब्यूशन इन जीडीपी इज़ 70% ऑफ टेरिस्ट्री, यानी कि 73 और 74 में भी ज़्यादा था और इसमें भी ज़्यादा था। अब कि वाई शुड इम्पॉर्टेंस ऑफ टेरिस्ट्री सेक्टर राइज, वाई राइजिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ टेरिस्ट्री सेक्टर अराइज इन प्रोडक्शन, क्या कारण थे कि टेरिस्ट्री सेक्टर ने ग्रोथ की। बेटे इसका कई 4 कारण थे कि बेसिक रीज़न जो थे कि इंडिया में अब टेरिस्ट्री सेक्टर को इम्पोर्टेंस दिलने लगी थी। बेसिक सर्विसेज आर कम इन दिस सेक्टर, क्योंकि बेसिक सर्विसेज आती हैं लाइक हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी। ये सारी सर्विसेज के बगैर आज आप सोच सकते हो कि आप काम कर सकते हो? कोई भी काम हो सकता है? आप सोचो, हो सकता है? नहीं ना। तो ये बेसिक सर्विसेज आपकी टेरिस्ट्री में आती है और ये आपकी एक पब्लिक वेलफेयर के लिए भी होती है। पब्लिक वेलफेयर कौन करेगा कि अगर आपके पास है ठीक है, नहीं तो गवर्नमेंट भी इन पर खर्चा करती है। गवर्नमेंट आल्सो एक्सपेंडिचर ऑन दिस सर्विसेज, यानी कि इनके ऊपर पैसा खर्च करती है इनको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये पब्लिक वेलफेयर का काम करते हैं। सेकेंडली बेटा, इसमें द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज आल्सो। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मान लो आपकी फार्म की प्रोडक्शन हो गई तो आपको ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, और अगर आपके पास सरप्लस है तो आपको बेचने के लिए ट्रेड सर्विसेज भी चाहिए, स्टोरेज के लिए वेयर हाउसिंग भी चाहिए, और फाइनेंस के लिए आपको बैंक भी चाहिए। तो जब आपकी एग्रीकल्चर यानी कि आपका प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होने लगा तो ऑटोमेटिकली इन सर्विसेज की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गई। अब ड्यू टू डेवलपमेंट इन इनकम लेवल इंक्रीज हो गया लोगों का, क्योंकि उनको काम मिलने लग गया, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई, तो लोगों ने डिमांड ज़्यादा सर्विसेज करने लगे। अब लोगों के पास पैसा होता है तो वो बाहर खाना भी खाने जाते हैं, घूमने भी जाते हैं, आप शॉपिंग भी करते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी कराते हो, प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ते हो, और भी कई शौक होते हैं जो आप लोग पूरा कर सकते हो। अगर आप लोग कंपैरिजन करो कि आपके पेरेंट्स आपसे साथ बात करें तो वो कहते होंगे कि हमें कोई पॉकेट मनी नहीं मिलती थी, हमारे पास तो साइकिल होती थी, लेकिन आज आप लोगों के पास अलग से स्कूटी है, बाइक है, और अलग से आप लोग पॉकेट मनी भी लेते हैं, शॉपिंग भी अपने हिसाब से करते हैं, मॉल्स में करते हैं, ब्रांडेड करते हैं। तो ये सारा कहाँ है? इनकम लेवल राइज होने से। क्लियर? लास्ट, पास्ट डिकेड सर्टेन न्यू सर्विसेज, कुछ एक शतक में आजकल के टाइम में कई इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई हैं जो कि सर्विसेज इंपॉर्टेंट है। आज इस टेरिस्ट्री सेक्टर के कारण ही आप लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन पॉसिबल हो रही है, आप लोग अपना सिलेबस क्लियर कर पा रहे हैं। तो दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिस्ट्री सेक्टर। आज आप इन सर्विसेज के बगैर नहीं कर सकते, और अपना जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में डेवलपमेंट है दैट इज पॉसिबल विद द टेरिस्ट्री सेक्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू like the video, please subscribe the channel, and if you like this video and my concept, please write in the comment box. Thank you.